वेलकम टू वाइन टैरो चैनल। आज हम लियो की राशि की प्रेडिक्शन करने वाले हैं मार्च एंड अप्रैल में। मेरी इस रीडिंग से पहले मैं आपको कहूँगी दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, बट जो जर्नल को रीडिंग्स होती हैं उसमें आपके लिए कुछ मैसेजेस होते हैं। प्लीज़ लास्ट तक बने रहिए अपने मैसेज को लेने के लिए। सन मून राइजिंग से आपका कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप इस राशि को इस वीडियो को देख सकते हैं। आपकी राशि में जो भी मैसेज होंगे आप तक क्लियरली आएंगे। वीडियो देखने से पहले यू विल बी कनेक्टेड टू योर गॉड। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, आपके भगवान ही हैं जो आपको मैसेज यहाँ तक लेकर आते हैं। और आपको अपने मैसेज लेने के लिए आपको अपने गॉड से प्रे करनी चाहिए। यू विल बी मस्ट बी प्रे टू योर गॉड, तभी आपके मैसेज क्लियर आएंगे। आई एम शफलिंग द कार्ड्स, यू प्रे टू गॉड। And if you want a personal reading, my number is in the description box, 8396804622. My charges is reasonable. Okay, if you want a tarot reader like me, join my course, message on my WhatsApp number and connect with me directly. Okay, then I'm shuffling the cards. Leo, March and April. Leo Rashi, March and April. लियो राशि मार्च एंड अप्रैल। लियो राशि मार्च एंड अप्रैल। चलिए, व्हाट द मैसेज गिव टू यू। लियो, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, हाई प्रिस्टेस, द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड लास्ट है एज ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक लियो 9 ऑफ सोर्ड्स। एक्चुअली क्या है आपका, अगर मैं यहाँ लव फंड से देखूँ, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपको, व्हाट द कार्ड्स इज गोइंग ऑफ। फर्स्ट है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपने कहीं पैसा लगा रहे हैं, कोई काम शुरू कर रहे हैं, आपके फाइनेंसेस में चीज़ें बेटर हो सकती हैं। आपने बहुत छोटे लेवल पर चीज़ें स्टार्ट की हैं और आप उसे बिगर लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। सेकंड है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप गाइडेंट, आपको रहना चाहिए पर आप गाइडेंट नहीं हैं। आप किसी भी टाइम भी कोई भी काम कर रहे हैं, मैनेजेबल नहीं हैं, अपनी लाइफ को स्टेबिलिटी की साइड नहीं लेके जा रहे हैं। अगर लव रिलेशनशिप से बोलूँ तो आपको कुछ बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, बट आपने अभी नहीं कर रखी। रिवर्स कार्ड कहता है कि नो, नहीं कर रखी आपने, बट बल्कि आपको अपनी पर्सनल थिंग्स किसी को शेयर नहीं करने चाहिए। आपके आउटकम्स हैं, सक्सेस हैं, क्योंकि आपके आसपास के लोग बहुत जेलस हैं। बट यहाँ सिर्फ आपको अपने लिए स्टेप लेने की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू डोंट स्टेप योर टूवर्ड्स योर सेल्फ। आपने काम कर दिया, आपने उसे बोल दिया, कह दिया, स्प्रेड करने की कोशिश की। हाई प्रीस्टेस कहता है कि यू विल बी अलाइन टू योर स्पिरिचुअल एलम। स्पिरिचुअलिटी से आप कनेक्ट कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, आप प्रे कीजिए गॉड से, तो आप डायरेक्टली आप पाएंगे कि आपका मून बैलेंस हो गया। मून आपके इमोशंस हैं, आपकी इमोशन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं आप पर, और आप बिल्कुल उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते। लियो, एग्रेशन लेवल आपके इस साल आपका एग्रेशन लेवल ज़्यादा है। ये कार्ड कहता है कि एग्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी टाइम भी आपको एग्रेशन आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, आपको नहीं समझ में आता चीज़ें ऐसे क्यों हो रही हैं। आपकी लड़ाई पहले खुद से है, फिर दूसरों से है। आपको हमेशा करना चाहिए कि लाइफ के एक गोल को आपने अचीव करना है, बट उस अचीवमेंट में आप कितने ही लोगों को हर्ट कर रहे हैं, ये गलत लग रहा है मुझे। आपको अचीवमेंट लेनी है, बट अपने कर्मास पर पूरा पूरा फोकस करना चाहिए। अब है थिंकिंग। देखिए, एज ऑफ सोर्ड्स कहता है यू विल बी थिंक अ लॉट, और आपके एंसेस्टर्स भी आपको ये चीज़ बताने की कोशिश कर चुके हैं। आपको ड्रीम्स में, सपनों में आपको ऐसा लग रहा होगा। बहुत ही प्रैक्टिकल और न्यूमेरिकल हो गए हैं, बट आपकी जो थिंकिंग इंट्यूशन पावर है ना वो जागृत हो रही है। आपको पता लग रहा है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। आपकी इंट्यूशन इतनी शार्प होती चली जा रही है। सभी डायरेक्शन से आपको साइन मिल रहा है, बट आप ओवर थिंकिंग के शिकार भी हो रहे हैं। उसकी वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा चीज़ें गो थ्रू कहाँ से हो रही हैं।
चलिए, मार्च और अप्रैल की जो चीज़ें हैं मुझे थोड़ा-सा मिक्स अप लगा, तो चलो देखते हैं कि क्या कहते हैं आपके, क्लैरिफ़ाई करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स को। व्हाई पेज ऑफ पेंटिकल्स हियर? कोई इंसान है जो जिनसे आपने दूरी बना ली है, ये भी चीज़ मुझे इंट्यूशंस में आ रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के लिए आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपकी विश जो है ना, आपने जो विश मांगी थी, पेज ऑफ पेंटिकल्स को पेज ऑफ पेंटिकल्स डिवाइन कर रहा है। आपकी जो विश है, आपकी अपनी हेल्थ और वेल्थ से भी ज़्यादा बड़ी कर लिया आपने। आप उस विश के पीछे दिन रात मेहनत कर रहे हैं जैस कि वो विश फुलफिलमेंट हो जाए, बट उसकी वजह से आप अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर शो हो रही हैं। वाई नाइन ऑफ वॉन्ड्स हियर? वाई नाइन ऑफ वॉन्ड्स हियर? क्लैरिफाई प्लीज़ डिवाइन। नाइन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम द वर्ल्ड से। देखिए, नाइन नंबर इज़ द कंप्लीशन ऑफ द थिंग, बट कंप्लीशन कब आएगा? जब आप अपनी लाइफ की कुछ बाउंड्रीज, कुछ डिसिप्लिन सेट कर लेंगे, तब आप वर्ल्ड कार्ड में एंटर कर जाएंगे। वर्ल्ड कार्ड कहता है कि चीज़ों का कंप्लीट होना, चीज़ों का पूरा हो जाना, आपकी लाइफ का एक फेज़ ख़त्म होकर दोबारा से शुरू हो जाना। वाई द हाई प्रिस्टस हेयर? वाई द हाई प्रिस्टस हेयर? यहाँ हाई प्रिस्टस का जो कार्ड है वो क्यों आया है? लेट्स सी। नाइन ऑफ कप्स। देखिए, कप की एनर्जी ये कहते हैं कि इमोशंस से जुड़ा हुआ है, बट आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं अपने पार्टनर के थ्रू। आपने पार्टनर के बारे में थिंक बहुत किया, सोचा, प्रे किया, बट आप अपने उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन लें, बट लियो एक्चुअली आपकी ईगो आपसे ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो प्लीज़ ईगो को डाउन करेंगे और एक्शन ओरिएंटेड हो जाएंगे। वाई फाइव ऑफ सोर्ड्स हियर? वाई फाइव ऑफ सोर्ड्स हियर? फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई किया है थ्री ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें बेटर हो सकती हैं, बट आप अपनी ही दुनिया में उलझे हुए हैं। आप चीज़ों को बेटर करने की बजाय आप मतलब पॉजिटिव चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, नेगेटिव चीज़ों को देख रहे हैं। कोई पर्सन है जो आपको पॉजिटिव लगातार कर रहे हैं, बट आप फिर भी नेगेटिव पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। Why Ace of Swords here? Why Ace of Swords here? Why Ace of Swords here? अप्रैल मंथ में आपको दो कार्ड्स आए हैं अप्रैल मंथ में, जो एज ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। मार्च में आप थोड़े से स्टक हैं, बट अप्रैल में आपको उन चीज़ों से बाहर आ जाएंगी। आपकी विशेस कंप्लीट होने लग जाएगी, अबेंडेंस स्टार्ट हो जाएंगी। बट आप इंट्यूशन पे जब तक भरोसा नहीं करेंगे, आप अपनी अंदर की इनर वॉइस पर आप नहीं आएंगे, तब तक आप उसको क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। चलिए, लेट्स स्टार्ट व्हाट द मैसेज, अदर मैसेज कम टूवर्ड्स लियो। क्या मैसेज आते हैं मार्च एंड अप्रैल के? लेट्स सी, लेट्स चेक। चलिए, फर्स्ट कार्ड है आपका लव एंड केयर। आपको बहुत ज़्यादा लव एंड केयर की ज़रूरत है, फैमिली, फ्रेंड्स, थिंग्स, उन सब चीज़ों से। दूसरा है इंश्योर। आप इंश्योर होना चाहते हो अपनी फाइनेंसेस को लेकर, आप इंश्योर होना चाहते हो कि चीज़ें बेटर होंगी। आपको अपनी फाइनेंसेस को बेटर करना चाहिए। ओके, चलिए मैसेज देखते हैं, गाइडेंस देखते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ द गाइडेंस, व्हाट द एंजल्स गिव टू यू मैसेज। एंजल्स क्या कह रही हैं आपको? लियो, लियो आपका फर्स्ट मैसेज है, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप अपने ऊपर बिलीव करेंगे तभी चीज़ें बेटर होंगी। दूसरी चीज़ है अनलक्की। आपकी लाइफ में अनलक्की चीज़ें हुई हैं, बट आपको अपनी हेल्थ पर इम्प्रूवमेंट की कोशिश करनी चाहिए। ऑन दैट डेज यू विल डोंट फील गुड विद योर हेल्थ इश्यूज। आप अपना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। चलिए देखते थे मैं मैसेज क्या है आपके साइड, बट द कम टूवर्ड्स द मैसेजेस ऑफ। चलिए मैसेज क्या है लियो की साइड? फर्स्ट मैसेज है, आई रेग्रेट टू हाइड ट्रूथ फ्रॉम यू। किसी ने आपसे सच्चाई को छुपाया है।
दूसरा है कम बैक इन माई लाइफ। थर्ड मैसेज है लेट्स फॉरगेट द पास्ट स्टार्ट अ न्यू जर्नी। आपकी नई तरह से डिवाइन एक न्यू लाइफ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। बी रेडी फॉर दिस। चलिए लव ऑरेकल डेक से देखते हैं व्हाट कम टुवर्ड्स यू लियो राशि। क्या आ रहा है लियो राशि आपकी साइड? वन मैसेज लेंगे। Yes, this is for you message. Look deep within your heart and you will feel my love for you as deep as the ocean. Yes, this is the message. This is a message of emotional point of view. ये message आपका emotional point of view पे stand करता है, बट आपको यहाँ इमोशनलिटी का और प्रैक्टिकलिटी का बैलेंस करके चलना है। तभी आपकी मार्च और अप्रैल की जो रीडिंग है वो पॉजिटिव निकलेगी और पॉजिटिव होगी। आपको खुद पॉजिटिव करनी पड़ेगी। आपको नेगेटिव रहकर वो चीज़ें आप कंप्लीशन नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन क्या कर सकते हैं लियो राशि वाले? ये साल भी आपका मिक्सअप रहेगा लियो, थोड़ा सा आप एग्रेशन में हैं और साल भी एग्रेशन का है। व्हेन आई सरेंडर माई विल, जब मैं अपनी विल को, ईगो को सरेंडर कर दूंगा, एंड द यूनिवर्स आई अट्यून माई एनर्जी, तब यूनिवर्स मेरी एनर्जी से अलाइन हो जाएंगे, इन ट्यून हो जाएंगे विद एन एवर प्रेजेंट, वो जो उपस्थित है हर जगह, स्ट्रीम वेल बीइंग, और मेरे लिए जो अच्छा है वही होगा। देखिए आपको आपने मैनिफेस्टेशन में यही बोलना है कि मैं सरेंडर करता हूँ यूनिवर्स की से सरेंडर करता हूँ, यूनिवर्स से अलाइन करती हूँ, और जिससे जो मेरे लिए अच्छा है, जिससे वो मेरे पास आ सके। तो अपनी लाइफ को मार्च एंड अप्रैल में बहुत स्टेबल करने के लिए आपको प्रे करना चाहिए, स्पिरिचुअल पिलिटी में जाना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ में थोड़ा सा इनबैलेंस आने वाला है। तो लियो ये जो मंथ है आपके लिए थोड़ा मिक्सअप रहेंगे, कभी अप एंड डाउन से होकर गुजरेंगे। इसे अच्छा आपको खुद की एनर्जीज़ को ऊंचा करके बनाना चाहिए। Thank you so much. Like and subscribe my channel. If this reading is resonant to you, please comment below and subscribe my channel. If you want a personal reading, my number is in the description box. My charges is reasonable, and if you want a tarot reader like me, connect with me on my course, टैरो कोर्स। मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, और आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। ओनली मैसेज, डोंट कॉल। थैंक यू लियो टू कनेक्टेड मी। गॉड ब्लेस यू।